आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 4.3 का 8वां प्रश्न। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा समय कम लेती। तो रेलगाड़ी की चाल हमें बतानी है। लिखा है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम जब प्रश्न को उत्तर को शुरुआत करते हैं तो हम ये मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की जो चाल है वो हम ले लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। x किलोमीटर प्रति घंटा हमने ले ली। अब देखो कितनी दूरी तय की उसने। दूरी या तय दूरी लिख लेते हैं। तय दूरी, रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी बराबर 360 किलोमीटर की दूरी तय की। तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। तो समय बराबर कितना हो जाएगा? समय का सूत्र लिख लेते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टे चाल। इस सूत्र में रख देते हैं। तो रेलगाड़ी के द्वारा लगा जो समय है, दूरी थी 360 किलोमीटर और चाल कितनी है x किलोमीटर। तो समय लगा यानी कि इतना घंटा, यानी कि रेलगाड़ी को इतनी दूरी तय करने में इस स्पीड से इतना टाइम लगा। ठीक हो गया। अब यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, तो यदि चाल बढ़ा देते हैं। अब पहले कितनी थी? x किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब क्या कर देते हैं? 5 किलोमीटर बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो धन 5 कर देंगे। 10 किलोमीटर माना पहले थी, तो 10 धन 5 15 हो जाएगी। अगर पहले 50 किलोमीटर की चाल से चल रही थी तो 50 धन 5 55 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी रेलगाड़ी के द्वारा तय गई दूरी बिल्कुल वही है, 360 किलोमीटर ही है। तो अब कितना समय लगा? रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, समय बराबर हमने कहा क्या होता है? दूरी बट्टे चाल होता है। तो दूरी कितनी थी? 360 किलोमीटर। चाल कितनी थी? x धन 5 किलोमीटर घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो समय कितना हो गया? इतना घंटा लिख देते हैं, टाइम है। तो ये हमको पता चल गया। ठीक है, दो टाइम हमको पता चल गए। पहला टाइम जब उसकी स्पीड थी x किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से, और अब हम दूसरा टाइम जब उसकी स्पीड हमने 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी, यानी कि x + 5 किलोमीटर प्रति आवर इसकी जो कि स्पीड हो गई। तो अब ये कहता है, प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न ये कहता है जब उसकी चाल बढ़ गई तो सीधा सा संबंध है, क्या है? समय कम घट जाएगा। अगर स्पीड बढ़ा दी है तो जल्दी पहुंचेगा। कितना जल्दी पहुंचा? 1 घंटा समय कम लिया गया है, 1 घंटा कम। यानी कि ये जो हमें दिखाई दे रहा है 360 बट्टे x धन 5, ये 1 घंटा कम है। अगर ये 10 है माना, तो ये 1 घंटा कम कितना होगा? 9 होगा। अगर ये 20 है, 20 घंटा लेता है, तो ये 19 घंटे हो जाएगा। यानी कि ये टाइम जितना है और ये वाला टाइम उससे 1 घंटा कम है। ठीक है, तो इसी को हमें क्या है? समीकरण बना के लिखना है। हम क्या करते हैं, 10 में से 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 360 बट्टे x ऋण 360 बट्टे x धन 5 हम कर देते हैं। देखो, अगर हम क्या करेंगे, 10 घंटे में से 9 घंटा घटा दें तो कितना आएगा? 1 ही घंटा आएगा। दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1 घंटा। तो ऐसे लिख सकते हैं। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, इतना बराबर इतना धन 1 कर देंगे। 9 धन 1 बराबर 10 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? इसको हल करना है। कैसे हल करेंगे? इसके नीचे x है, इसके हर में x धन 5 है। x का भाग नहीं इसमें जाता है, इसका भाग नहीं इसमें जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? दोनों हर जो है एलसीएम हो जाते हैं। अब इसको हमने क्या किया, इस x को हमने क्या किया है? x धन 5 से गुणा किया है, तो इसके अंश को भी क्या कर देंगे? x धन 5 से गुणा कर देंगे। ऋण के स्थान पर ऋण लगा देंगे। फिर क्या करेंगे? x धन 5 को हमने किससे गुणा किया है? x से, तो इसके अंश को भी हम x से गुणा कर देंगे। बराबर आ जाएगा 1। अब हम इनको गुणा कर देते हैं अंदर। 360 से x को गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 360x धन 5 से गुणा करेंगे तो 5 गुणा 0 0, 5 छक्का 30 का 0 से लगा 3, 5 3 15 और 3 18। ऋण 360x बराबर नीचे क्या हो जाएगा? यहाँ भी गुणा कर देते हैं। ये हो जाएगा x की घात 2 धन 5x बराबर 1। 1 के नीचे कुछ नहीं तो बट्टे 1 लिख सकते हैं। अब क्या कर देते हैं? बजगुण कर देते हैं। एक्स स्क्वायर एकम एक्स स्क्वायर, 5x एकम 5x। यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर एकम एक्स स्क्वायर, 5x एकम 5x। ऐसे 1 से गुणा करेंगे तो ये भी पूरा ऐसे ही रहेगा। वैसे देखो 360x ऋण में है, 360x धन में है, तो कट गया। क्या बचा? केवल 1800 एकम 1800, 1800 एकम 1800। तो पक्षांतर करते हैं। 1800x को यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x की घात 2 धन 5x ऋण 1800 बराबर 0।
अब हमको क्या मिल गया, हमको एक द्विघात समीकरण मिल गया। इसको आप किसी भी एक विधि से, जो विधि आपको अच्छी लगती है, कम से कम समय में बिना गलती के आप जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसका आपका इस्तेमाल करना है। हम करते हैं यहाँ पे गुणनखंड विधि का प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, या आप b² - 4ac द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चलिए द्विघाती सूत्र से हम कर लेते हैं। तो देखो a बराबर है 1, b बराबर है 5, c बराबर है -1800। ठीक है, क्या चाहिए होता है हमको, d की जरूरत होती है, b² - 4ac जिसको हम कहते हैं। इसको अलग से निकाल लेते हैं यहाँ पर पहले। b² - 4ac बराबर कितना हो जाएगा, b का वर्ग कितना है 5, 5 की घात 2, 4 गुणा a का मान 1 है, c का मान कितना है 1800, c का मान है 1800, ऋण में है तो क्या हो जाएगा 5 गुणा 5 25, ऋण गुणा ऋण धन। ठीक है, 1800 को होता है 72, 7200 हो गया है। इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7225 आ गया डी का मान। हमें डी का मान कितना आ गया 7225। अब हमारा क्या लगाते हैं, अब हम लगाते हैं द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर ऋण b धन ऋण b² - 4ac का रूट अपॉन 2a। ये हो गया, मान रख देते हैं यहाँ, बराबर की जगह बराबर रख दिया हमने। ठीक है, ऋण की जगह पर हम रख देते हैं ऋण, b के स्थान पर क्या है हमारा मान है 5, प्लस की जगह प्लस, माइनस की जगह माइनस। b² - 4ac का मान हमने यहाँ पे निकाला तो कितना आया है 7225 और भागा 2a का मतलब 2 गुणा 1, 2 यानी कि, फिर यहाँ बराबर कर देते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो गया ऋण 5। अब हमें करना क्या है, देखो एक धन है एक ऋण है और क्या है वर्गमूल निकालना है। 7225 का हमें निकालना है वर्गमूल। क्या निकालना है, तो आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए, वर्गमूल निकालना आना चाहिए। हम यहाँ पे वर्गमूल भी निकाल के आपको बताते हैं, देखिए रिवीजन आपका हो जाएगा। 7225 है, भाग विधि से निकालते हैं। क्या करते हैं, दो जोड़े बनते हैं इकाई से। 72 में किसका भाग जाएगा, 8 8 64 होता है, 9 9 होता है 81, तो क्या जाएगा 8 गुणा 8 64, एक 8 को ऊपर लिख देते हैं, 8 में 8 जोड़ा 16, ये घटाएंगे 12 में से 4 गया 8, यहाँ बच गया कुछ नहीं, उतरा 25। अब हमें क्या करना है, 8 1 16 के बगल में ऐसी संख्या लिखनी है। 5 अगर लिखें हम तो कितना आएगा, देखो लगभग 5 लिख के आ जाएगा शायद। 5 गुणा 5, 5 बचा 25 का 5, हासिल लगा 2, 5 का 30 तो 32 का 2, हासिल लगा 3, 5 एकम 5, 5 3 8। दूसरा हमने किससे भाग दिया, 5 से, तो वर्गमूल कितना आया 85। तो इसका मान कितना आ गया, ये आ गया धन ऋण 85 बट्टे 2 एकम 2। बस अब हम क्या करते हैं, एक बार हम लेते हैं प्लस साइन। प्लस साइन जब हम लेंगे तो एक्स की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, -5 प्लस 85 अपॉन 2। 85 यह है एक संख्या धन में एक संख्या ऋण में है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे बड़ी में से छोटी संख्या को। 85 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 80 बट्टे 2। 80 के 2 भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो हमको जब हमने धन चिन्ह लिया तो x का एक मान आ गया 40। अब क्या लेते हैं, ऋण साइन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा ऋण 5 ऋण 85 बट्टे 2। दोनों संख्याएं ऋण में है तो जुड़ जाती है, चिन्ह भी ऋण में आता है, 90 बट्टे 2 आ जाएगा, तो आगे ऋण 45। तो हमें अब देखो चाल ऋणात्मक तो हो नहीं सकती, जीरो से भी छोटी, जीरो में तो गाड़ी रुक जाती है। जीरो का मतलब है कि गाड़ी विरामावस्था में है, रुकी हुई है, कोई स्पीड है ही नहीं, तो ऋणात्मक संभव नहीं है, असंभव लिख देते हैं इसको। ठीक है, तो इसलिए हमसे पूछा था रेलगाड़ी की चाल हमको बतानी थी, तो रेलगाड़ी की जो चाल आ गई, क्या आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। लास्ट में आप लिख देंगे अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर, रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया, द्विघाती सूत्र का हमने प्रयोग किया तो हमें रेलगाड़ी की चाल पता चल गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये गाड़ी चल रही थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जो लिंक आपको दिखाई दे रहा है क्लास 10 मैथ्स वाला, इस पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए फोटो पे